अपने आप को, दुखों को, पापों को मान लो कि नहीं मैं पाप किया हूँ। अगर अपने आप को, पापों को एक दूसरे के सामने मानोगे, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, तो तुम खुद ब खुद एक धर्मी ठहराओगे और अपने आप से तुम लोग चंगे हो जाओगे। अगर किसी को याद नहीं रहता है तो बस खड़ा होकर आकर यह भी कह दे कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास है, आप लोग भी विश्वास करें। प्रभु का यही वचन है कि जो कोई विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। सब यीशु मसीह के परिवार, सत्य मार्ग केवल यीशु ही है। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। ध्यान से सुनिए वचन, यह वचन है प्रार्थना की शक्ति। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। आप लोग यहाँ परमेश्वर में आ गए हैं, ग्रहण कर लिए हैं तो अपने दुखों के लिए आए हैं। कोई नहीं ऐसा है कि अपने आप को आ गए हैं, सब लोग दुख में आए हैं। तो जब आपका दुख हर लिया गया है, परमेश्वर आपको रक्षा करते हैं। जब आनंदित हैं तो आप लोग भजन गाओ। और आप लोगों के बीच में अगर परमेश्वर परीक्षा ले रहे हैं, अगर किसी बीच में आप लोगों के घर में दुख आता है तो आपको प्रार्थना करना है चट परमेश्वर से कि नहीं परमेश्वर तुमको सुना जाए। पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना है और जब आपसे ठीक नहीं होता है तो आगे देखिए इसमें क्या है। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अगर आप लोगों से प्रार्थना से नहीं होता है तो अपने जो दास है, इतना हम लोग को दास यहाँ के बानी और जो हम लोग को ऐसे हैं जो नहीं है उनको फोन करना है, उसको बुलाना है कि नहीं आइए हमारे घर या दुख हो गया है, नहीं कि अपने आप से इधर उधर जाना है। पहले यहाँ फोन करना है या परमेश्वर का घर समझकर यहाँ पर पहले फोन करना है। यहाँ के अपने तेल से प्रार्थना से ठीक करेंगे अगर आपका विश्वास होगा तो। हालेलुया। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। हालेलुया। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। अगर हम पर, अपने आप पर अगर परमेश्वर पर विश्वास होगा कि नहीं हमारा दास आएंगे प्रार्थना कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, तो रोगी सचमुच में ठीक होकर खड़ा होगा। विश्वास रहना चाहिए पहले परमेश्वर में। पहला वचन से भी बहुत महत्वपूर्ण विश्वास है। हालेलुया। तो यदि उसने पाप भी किए हो तो उनके भी क्षमा किए जाएंगे। जिस व्यक्ति को प्रार्थना करेंगे हमारे दास, अगर वो व्यक्ति कितना भी पाप किया होगा तो जब हमारे दास का हाथ जब प्रार्थना उस पर होगा तो पाप भी क्षमा हो जाएगा और रोगी भी खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। हम अगले वचन में समझाएं कि अपने आप को, दुखों को, पापों को मान लो कि नहीं मैं पाप किया हूँ। अगर अपने आप को, पापों को एक दूसरे के सामने मानोगे, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो तुम खुद ब खुद एक धर्मी ठहराओगे और अपने आप से तुम लोग चंगे हो जाओगे। हालेलुया। नहीं कि हम पाप किए हैं और तुमसे कहेंगे नहीं नहीं हम पाप नहीं किए हैं, तो परमेश्वर देख रहा है। हम लोग को पापों को मानना है कि नहीं हम लोग पाप किए हैं। हालेलुया। चलिए इसी के साथ, समय बहुत कम है, एंड कर रहा हूँ। अगर हमारा वचन आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसको मानिएगा और इस पर चलिएगा। हम बहुत कुछ सफर कर वचन आप लोग के सामने सुनाते हैं कि नहीं हमारे चर्च कलीसिया के लोग और भी लोग हमारे ऐसा हो कि वह लोग भी हमारे जैसे आकर खड़ा होकर अपना 2 मिनट समय दे सके, मगर हम किसी को नहीं देखते हैं अपने आप से। अगर किसी को याद नहीं रहता है तो बस खड़ा होकर आकर यह भी कह दे कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास है, आप लोग भी विश्वास करें। प्रभु का यही वचन है कि जो कोई विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। सबको जय मसीह की।